पिक्चर्स फोटोशूट होता है, वहाँ यानी कि तस्वीरें खींचनी, बड़े बड़े फ्लैक्स बनवाने। मैं कोई भी स्टोरी लिखता था कहानी फिल्म के तौर पे, तो मैं उसका एक अलग से पिक्चर बनवाता था अपनी, ठीक है। उसके अलावा उसका एक फ्लैक्स बनाकर उसके ऊपर पूरा नाम लिखता था फिल्म का कि ये राइटर है। ये को खुशामदीद कहते हैं अपने मंसूर अफजल पॉइंट पे। आपका होस्ट मंसूर अफजल। आज हमारे साथ लाहौर से आए हुए नदीम शहजाद हैं। इनको लोग जो से हीरो के नाम से याद करते हैं और मज़ीद इनसे पूछते हैं कि वो दोस्तों में हीरो किस नाम से मशहूर हुए, किस वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और नदीम भाई क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास सर, आप सुनाओ। ठीक ठाक। मैंने सुना है आपको हीरो लोग कहते हैं, किस वजह से कहते हैं? सर मैं ना मॉडलिंग करता था, यानी कि पिक्चर्स फोटोशूट होता है, वहाँ यानी कि तस्वीरें खींचनी, बड़े बड़े फ्लैक्स बनवाने। मैं कोई भी स्टोरी लिखता था कहानी फिल्म के तौर पे, तो मैं उसका एक अलग से पिक्चर बनवाता था अपनी, ठीक है। उसके अलावा उसका एक फ्लैक्स बनाकर उसके ऊपर पूरा नाम लिखता था फिल्म का कि ये राइटर है, ये यानी कि हीरो है। तो मैंने लोगों को दिखाना कि ये मैंने मॉडलिंग करता हूँ, मुझे एक्टर बनने का शौक़ है। मैं एक हौजरी लाइन में फैक्ट्री में यानी कि काम करने के लिए गया, तो वहाँ लोगों को मैंने बताया, तो वहाँ एक लेडी सुपरवाइज़र थी, एक मैडम। पहले दिन उसने मुझे ना यानी कि बुलाया, उसको मेरे नाम का नहीं पता था, उसने बोला कि ओ हीरो। वहाँ से फिर यानी कि मैं ना हीरो के नाम से मशहूर हो गया। तो शहजाद भाई अपनी जो से लाइफ का एक एक मोमेंट जो सा है वो शायरी करते हैं। अब जब मुझे मिले हैं, मुझे कॉल इन्होंने जब फर्स्ट टाइम की तो मुझे इन्होंने शेर सुनाए, तो वो बहुत ज़्यादा हैं एक इमोशनल थे। तो फिर हम मिले हैं, तो मज़ीद इनसे पूछते हैं कि हमारे जो मिलने पर वो एक शेर सुनाए ज़रा। तुझसे दूर हूँ, तुझसे दूर हूँ, तेरे बिना रहूँगा भी नहीं। तुझसे दूर हूँ, तेरे बिना रहूँगा भी नहीं। तेरी यादों में मरूँगा पर तुझे कहूँगा भी नहीं। एक बार अपनी बाहों में सुला तो सही, झूठा ही मगर प्यार दिखा तो सही। सुना मांगती हो रब से खुश ना रहूँ, मैं जीना ही छोड़ दूँगा तो आ तो सही। और कितना लिखूँ तेरी याद में, कोई दम नहीं रहा मेरी फरियाद में। मेरी रूह भी मुझसे छीन कर ले गई, मैं न रहा तेरे मान में। अक्सर जब ये शायरी होती है तो ऐसे आशिक होते हैं जिनकी कोई ना कोई ज़िंदगी दास्तान होती है। ऐसे ही नदीम शहजाद भाई की भी एक दास्तान है। मज़ीद उनसे उनकी दास्तान सुनेंगे, साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस मंसूर अफजल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और नदीम शहजाद भाई को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और इनकी ये दास्तान सुनते हैं, तो दास्तान सुनते वक्त आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा। मैं कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि मुझे लाहौर में या जहाँ मैं रहता हूँ जो लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं, वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ HERO यानी कि हीरो के नाम से ही जाना जाता है। ये बहुत छोटा लफ्ज़ है लेकिन एक ब्रांड है। और देखा जाए तो मुझे 2 साल हो गए यानी कि इस नाम को सूट करते हुए, कि लोग मुझे जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझे हीरो कहते हैं। तो मुझे यानी कि इस नाम की एक आदत पड़ चुकी है। तो प्लीज़ आप जितने भी लोग मुझे चाहते हो, पसंद करते हो, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे हीरो के ही नाम से बुलाएं और जानें। और जिसको यानी कि मुझसे मिलना हो वो प्लीज़ भाई के फ़िलहाल यानी कि नंबर जो है ना उनके यानी कि ऊपर अर्जेंट आप कांटेक्ट कर सकती हो, मुझसे मिल भी सकती हो। और दोबारा नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर मैं आपको यानी कि अपने दूसरे इंटरव्यू में नंबर और एड्रेस पूरा बता दूंगा। कहानी की ओर बढ़ूँ तो एक शेर सुना देता हूँ पहले, फिर कहानी सुनाता हूँ। शेर ये है कि खुद को वफ़ादार मुझको बेवफा बताते फिर रहे हो, मुझे क्यों इतना बदनाम बनाते फिर रहे हो। पूरे का पूरा जमा लिया फिर भी दिल नहीं भरा, जो अब मेरा सब्र आजमाते फिर रहे हो। कातिल तुम हो मेरी मोहब्बत के, खुद को बचाने के लिए इल्ज़ाम मुझ पर लगाते फिर रहे हो। खुद को वफ़ादार मुझको बेवफा बताते फिर रहे हो, मुझे क्यों इतना सताते फिर रहे हो। 2019 की बात है ये, 2019 की बात है ये। मैं पहले महीने की 1 तारीख को उस फैक्ट्री में ना काम करने के लिए गया सर जी। वहाँ ना हौजरी लाइन में यानी कि काम होता है, पेंट सिलाई होती हैं जी। ठीक है। वहाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए गया था कि काम तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ, पैसा मैं कहीं भी कमा सकता हूँ। मुझे एक शौक़ था, जुनून था कि यार कोई लड़की मेरी गर्लफ्रेंड हो। जी। मैं यानी कि किसी लड़की से ना प्यार करूँ, कोई मुझसे प्यार करे, मेरी भी एक अलग कहानी हो, स्टोरी हो, ठीक है, जिसको मैं देखूँ, सोचूँ, समझूँ, उसके साथ यानी कि अपनी पूरी लाइफ बता दूँ। मैंने लड़की को सर कभी ना ये सोच के नहीं यानी कि इस्तेमाल करने की कोशिश की कि यानी कि टाइम पास किया, घूमा फिरा, एंजॉयमेंट की, या होता है कि अक्सर लोग टाइम पास करने के लिए उन्हें सेक्स इस्तेमाल वगैरह भी करते बिल्कुल। हैं, ठीक है। मैंने ये सोच के कभी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं ली कि मैं बस यानी कि इसका इस्तेमाल करूँगा और फिर इसे छोड़ दूँगा। जी। मैंने हमेशा ये सोच के यानी कि लड़की को पसंद किया और उससे यानी कि ना शादी करूँगा, उसके साथ यानी कि अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा, ज़िंदगी बसर ठीक है। तो 2019 में मैं जब पहले महीने की 1 तारीख को गया तो 3 महीने गुजरने के बाद चौथा महीना जब शुरू हुआ ना, मार्च, जी। उसमें एक लड़की आई, उसका मैं नाम शो नहीं कर सकता, हम सॉरी, जी। आपसे भी गुजारिश है कि मैं नाम शो नहीं कर सकता। लेकिन वो
कौन है, कहाँ रहती है, वो सब बता सकता हूँ, ठीक है, नाम नहीं शो कर सकता। तो वो लड़की आई एक दिन, मैं फैक्ट्री में ऑलरेडी मौजूद था, उसने काम देखा, उसके साथ एक और लड़की थी, वो दोनों बहनें थी, वो काम का पता करके जाने लगी। जब मैं काम कर रहा था वो काम का पता करने के लिए आई, तो बहुत से लोग जो मुझे जानते थे लड़के, वो सर मुझे ना कहने लगे पे हीरो लड़कियाँ आई हैं, वो यानी कि उनको मेरी नेचर का पता था। जी मैंने उनको बताया था कि मैं काम करना हो तो यानी कि कहीं भी कर सकता हूँ, मैं तो यहाँ मोहब्बत करने के लिए आया हूँ। जी उसकी क्या वजह थी कि मैं फैक्ट्री में ही मोहब्बत करने की, क्या उसकी ये वजह थी सर कि राह चलती लड़की का ना मैं हाथ पकड़ के उसकी आंखों में आंखें डाल कर उसे आई लव यू नहीं बोल सकता। जी अगर उसे बोलूंगा तो वो थप्पड़ मारेगी या बदतमीजी करेगी जी। उसको, क्योंकि मेरी सिचुएशन का नहीं पता, मेरी हालत का, आपकी हालत जरूरी नहीं कि मैं गलत हूँ। बिल्कुल मैंने कहा यार लड़की यानी कि फैक्ट्री में काम कर रही है ना, तो वो सिंपल मारे लड़की है, जी उससे शादी भी करूंगा तो मेरी इज्जत कदर और बढ़ जाएगी बढ़ कि जाएगी, बिल्कुल। ठीक है। इस लिहाज से मैंने ना यानी कि फैक्ट्री ज्वाइन की जी कि मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी, उसको मेरी बारे में पता चल गया कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या बोलता हूँ, क्या चक्कर है क्या नहीं, ठीक है। तो मैंने यानी कि फैक्ट्री चूज़ की मोहब्बत करने के लिए कि मैं उस फैक्ट्री में काम करूँगा जहाँ लड़कियाँ लड़के इकट्ठे काम करते हैं। तो हमारी फैक्ट्री में सर ये होता था कि बस पिक एंड ड्रॉप करती थी, ठीक है। वो बस में आनी थी, उसने उस लड़की ने ना बस में आना था। जब वो लड़कियाँ आई, काम का पता करके चली गई, लड़के जब मुझे छेड़ रहे थे तो मैंने सर लड़कों को बोला कि यार वो अभी सिर्फ काम का पता करने के लिए आई हैं, जब वो काम पे आएंगी काम करेंगी फिर मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। वो लड़कियां वापस चले गई। अगले दिन ना लेडी सुपरवाइज़र, उसको फ़ोन आया लड़की का कि मुझे ना काम पे आना है। तो लेडी सुपरवाइज़र ने ना उसे कहा कि आप सुबह 7:10 पे ना अपने स्टॉप पे खड़े हो जाइएगा, ठीक है। वहाँ बस आती है, वो आपको पिक करेगी, फिर फैक्ट्री ड्रॉप कर देगी। तो लड़की ने ना यानी कि आगे से ना रिएक्शन अलग दिया कि सुबह 7:10 पे, यानी कि जल्दी। मुझे वैसे उसकी बात नहीं आ रही थी, लेकिन जो आगे यानी कि लेडी सुपरवाइज़र की बात थी वो मैं सुन रहा था। वहाँ से मैं इन्हें यानी कि अंदाज़ा लगाया कि इनके बीच में गुफ्तगू क्या हुई होगी। तो उसने कहा कि सुबह सुबह ना यानी कि लोगों को पिक करना होता है, ड्रॉप करना होता है, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, कई मरतबा कोई लेट भी हो जाता है या ट्रैफिक मसला होता है, तो इसलिए टाइम पे आना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि 8 बजे तो फैक्ट्री टाइम है, 8 बजे बस उन्हें पहुंचना है। तो इसलिए यानी कि पब्लिक का जो यानी कि लड़के यहाँ काम करते हैं, लड़कियाँ, उनका टाइम उनके स्टाफ पे फिक्स किया गया। तो वो लड़की सर स्टाफ पे आना था। मैंने सोचा कि यार लड़की ना स्टाफ पे आ रही है, तो जब यानी कि सुबह इसके स्टाफ पे आके बस रुकेगी तो मैं ना यानी कि देखूंगा अगर लड़की खड़ी हुई तो मैं इसको जाके पूछूंगा कि क्या आपने स्टाइलर फैक्ट्री में जाना है। जिस फैक्ट्री में यानी कि काम करता था ना, उस फैक्ट्री का नाम है स्टाइलर फैक्ट्री, और वो है इधर चुंगी अम्मू सद्दू की तरफ। बैंक स्टाफ है, बैंक स्टाफ से अगला स्टाफ है यूनाबाद, और फैक्ट्री का स्टाफ वो यूनाबाद लगता है, यूनाबाद स्टेशन मेट्रो बस का। ये इतनी डिटेल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं किसी फिल्म की कहानी नहीं सुना रहा, ये ओरिजिनल है, ठीक है। कहानी की ओर बढ़ूँ तो मैंने ये फैसला किया कि मैं उसको बुलाऊंगा। उसकी वजह ये नहीं थी कि मुझे उसी लड़की से मोहब्बत करनी थी या मैं उस पर बेईमान यानी कि कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं था। उसकी क्या वजह थी कि मैं बरादरी का जट हूँ, जो मेरा यानी कि ताल्लुक है वो एक ना जट घराने से है। तो ये जो जट लोग होते हैं ना जिम्मेदार, तो ये इज्जत पे आके ना मर जाते हैं, यानी कि जान ले भी ले लेते हैं, जान दे भी देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि वो लड़की है, वो सुबह कितनी लोगों की नज़रों से यानी कि गुजर के आएगी, किसी की नज़र अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है, ठीक है। फिर वो स्टॉप पे खड़ी होगी, अगर मेरी बस वहाँ से गुजर गई तो फिर या तो उसके पास ऑप्शन है कि वो घर जाए, सबसे पहली बात, तो या फिर उसे लोकल आना पड़ेगा। तो वो दोनों ही यानी कि परेशानी है उसको। वो लड़की है, लड़का हो तो वो और बात होती है, ठीक है। तो वो लड़की है, अगर वो अच्छे घर की होती कि ठीक ठाक घर की तो फिर उसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो माड़े घर की थी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते मैंने ये फैसला किया कि मैं उसको ना यानी कि ना पिक करूँगा। मैं उससे पूछूंगा, अगर उसने कहा कि मैंने जाना है तो मैं उसको बोलूँगा ये हमारी बस है, आप इसमें बैठी हैं, ताकि उसे परेशानी ना हो फैक्ट्री में आने के लिए। सुबह हुई तो मैं भूल गया, उसके स्टाफ से आने से पहले एक स्टाफ पीछे था हमारी यानी कि गाड़ी। तो मेरे माइंड में ये ख्याल ही नहीं था कि मुझे किसी को पिक करना है, ठीक है। लेकिन जैसे वो बस वहाँ से रवाना हुई और उसके स्टॉप पे आकर खड़ी हुई जहाँ से लड़की ने बैठना था, वो लड़की रहती है सर लाहौर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गड़ी शो के पास। गड़ी शो से आगे एक स्टॉप है धर्मपुरा,
जी वो धर्मपुरा एक नहर पे आता है। नहर वो है जो BRB से निकलती है, ठोकर न्याज बेग की तरफ आती है। तो वो एक नहर पे यानी कि स्टाफ जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसका नाम है धर्मपुरा। जी उसने वो धर्मपुरे आकर यानी कि खड़ी होना था, ठीक है। तो धर्मपुरे वो आकर खड़ी हुई, बस वहाँ खड़ी हुई, मुझे फौरी तौर ख्याल आया, मैं अपनी सीट से उठ के यानी कि उसको देखने के लिए नीचे उतरने लगा। तो वो लड़की खुद आके वहाँ बैठ गई बस में। यानी कि बस पे नहीं बैठी कि बस पे बैठ गई, बस में वो बैठ गई, फिर आप पीछे रह गए। उसको पूछने की जरूरत ही नहीं नहीं पड़ी, नहीं सही वो दिखाएंगे। इंटरेस्टिंग बहुत ही यानी कि होने वाली है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने ये वीडियो को फुल वॉच करके बताना है कि शहजाद भाई की स्टोरी आपको कैसी लगी है, ताकि आने वाली फ्यूचर में आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भेज गए। पूछते हैं मजीद उनके लाइफ के बारे में। अगर वो यहाँ पे वायरल हो जाते हैं, अगर लोग इनकी स्टोरी को मजीद लाइक करते तो क्या कहेंगे? देखने वालों को आपके क्या कहेंगे? मैं देखने वालों से ये कहूँगा कि सबसे पहली और मेन बात है कि आप सबकी मेरी यानी कि बड़ी गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट कि आपको अगर मेरी वीडियो या मेरे बोलने का अंदाज़, मेरी मोहब्बत की कहानी अच्छी लगे तो फिर आप मुझे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा मुझे सर जो डायरेक्ट मेरा यानी कि फ्यूचर प्लानिंग है वो है कि फ़िल्मों में काम करने का है। आपको एक मज़े की बात बता देता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान की लड़की है मावरा हुसैन। जी बिल्कुल। उर्वा हुसैन की बहन है। उर्वा हुसैन वो लड़की है जिसने हुमायूं सईद के साथ पंजाब नहीं जाऊंगी मूवी में काम की है, और उसकी और भी बहुत सी फिल्में वगैरह हैं, ठीक है। तो उसकी ये बहन है मावरा हुसैन, ये फिल्मों में भी काम करती है, ड्रामा में भी काम करती है। इसने इंडिया में जाकर एक फ़िल्म बनाई थी सनम तेरी कसम, जी ठीक है। उसके गाने भी काफ़ी वायरल हुए थे। तो मैंने उस मूवी को देखने के बाद ये डिसीज़न लिया था कि मैं पाकिस्तान के अंदर इसी लड़की के साथ एक फ़िल्म बनाऊंगा जिस मूवी का नाम होगा सनम तेरी रिस्पेक्ट की कसम। ठीक हो गया, यानी कि स्टोरी का वो भी आपने सेलेक्ट कर लिया और इस मूवी का नाम भी यानी कि टाइटल जो है वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया था। मैंने खुद ये पूरी कहानी फील की थी, सोचा था कि मैं अगर यानी कि मुझे लड़की मिलती है, प्यार करता हूँ, तो मैं कैसा करूँगा और उसको कैसे निभाऊँगा। तो जो मेरी यानी कि फीलिंग थी, मैंने उसको यानी कि एक मद्देनज़र रखते हुए एक पूरी स्टोरी लिखी, कहानी लिखी है। बाकायदा मैंने इसके फ्लैक्स भी बनवाए थे, पोस्टर भी बनवाए थे, फ़ोटो शूट भी किए थे। तो ये फ़ोटो शूट भी इन्होंने खुद किए हैं, मॉडलिंग करने का शौक है शहजाद भाई को। मज़ीद ये भी है कि इनकी कई वीडियो जो सी हैं लोगों ने बनाई और इसको इन्हें कोई मुफाल नहीं मिला, तो लोगों ने इनकी टिकटॉक पे, स्नैक ऐप पे और इस तरह फेसबुक वगैरह पे भी यानी कि इनकी वीडियोस बनाई, उनसे फ़ायदा उठाया। फिर शहजाद भाई को उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इनसे पूछते हैं कि क्या ऐसा हुआ है कि आपके साथ किसने फ्रॉड किया हो, कि आपके साथ वीडियो आपकी बनाकर अपना टाइटल इस्तेमाल किया हो? नहीं, अभी तक बात सीधी साफ है। यहाँ यानी कि ये जो शो है यानी कि इंटरव्यू हमारा ये एक सच है जी, मैं यहाँ सच बताने के लिए आया हूँ जी। अभी तक ऐसा शख्स नहीं मिला कि जिसके साथ यानी कि मैं अपनी कोई वीडियो बनाता तो वो कोई मेरा इस्तेमाल करता। मुझसे सब लोगों ने पैसों की डिमांड की, ठीक है, तो मैं किसी के पास नहीं गया। मैं वैसे अपने मोबाइल पे आप अपनी लहदा से वीडियो बनाता हूँ, टिकटॉक, लाइकी, स्नैक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल है, ये सोशल मीडिया के हर साइड में इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ मैं किस नाम से आपने ये जो अकाउंट बनाए हुए हैं इन प्लेटफॉर्म पे? जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है वो मरियन फलक के नाम पे है, मेरी अपनी पिक्चर लगी है। ठीक हो गया। स्नैक, लाइकी, टिकटॉक और एक और इंडियन यानी कि एक है वो ऐप जी, MX प्लेयर, ठीक है। उसमें आप जाओ तो मैक्स प्लेयर टक वीडियो होती है ऐप, ठीक है। वो मेरे मोबाइल में है, मैं दिखा भी सकता हूँ। उस पर मेरे तकरीबन 1500 फॉलोअर्स हैं जो इंडिया का है। बाकी यहाँ का जो वो है वो रेहान मरियन 1 है, उसके ऊपर एक बच्चे की पिक्चर लगी हुई है, ठीक है। उस बच्चे ने यानी कि पार्क में खड़ा है, पीला सूट पहना है, ये उसकी यानी कि पिक है, ठीक हो गया। ये यानी कि पिक लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक हो गया। ये रेहान मरियन 1 के नाम पे है, टिकटॉक पे आप सर्च करो, लाइकी पे, स्नैक पे, ये सब यानी कि रेहान मरियन के नाम पे है। तो मज़ीद ये कि शहजाद भाई से पूछेंगे कि फ्यूचर इनकी प्लानिंग क्या है, ये फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं। स्टोरी तो उन्होंने मेरे साथ हमारे साथ शेयर की, मज़ीद उन्होंने ये भी बताया कि मैंने एक फ़िल्म शूट भी जो था उन्होंने टाइटल अपने नाम के साथ बताया, वो भी बताया। मज़ीद ये मुझे पूछेंगे इनका फ्यूचर प्लान इसके अलावा और क्या है, यानी कि इससे हट कर अगर यानी कि अगर वायरल हो जाते हैं फिर ये क्या करेंगे? सबसे पहले अगर सर मुझे चांस मिला ना जी बिल्कुल सामने, तो मैं सबसे पहले यानी कि अपने आप को मॉडलिंग में ले आना चाहता हूँ कि मैं मॉडल बनूँ, मॉडलिंग करूँ। दूसरे नंबर पे मुझे ड्रामों में चांस मिले, स्टेज ड्रामों में चांस मिले या मूवी में चांस मिले तो मैं फिर यानी कि एक्टर बनूंगा। मुझे मूवियों में काम करने का शौक़ है, फिल्मों में। तो क्या घर वाले आपकी इस स्टोरी के बारे में जानते हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे? हाँ, वो अगर यानी कि आप मेरी स्टोरी नेक्स्ट यानी कि जो आएगी ना उसमें मैं यानी कि ये बताऊँगा कि वो जो मैंने स्टोरी बताई थी, लड़की मुझे मिली है या मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, सर उस लड़की को मैं अपनी फैमिली से पूरी से मिला चुका हूँ।
घर वालों से भी हम ला चुके हैं, तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा? पहली डेट पे वो जब लड़की ने मुझसे यानी कि इजहार किया कि मैं यानी कि तुमसे मिलना चाहती हूँ फैक्ट्री से हट के, ठीक हो गया। तो पहली यानी कि जो हमारी एक डेट होती है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा डेट है? कहती नहीं पागल, सिंपल जो लोग मिलते हैं वो होता है। मैंने कहा डेट दो तरह की होती है, एक सिंपल होती है जैसे हम फर्स्ट डे मिलने लगे हैं, एक होती है कुछ करना होता है यानी कि कहीं आना जाना होता है, कोई प्लान होता है। तो क्या अब्बू अम्मी ने या भाइयों ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप इसे ले आए हैं, ये क्या हुआ है, या आपने इसे शादी कर ली है, कोई ऐसा मामला तो नहीं पेश आया? नहीं सर, वो मेरी पूरी यानी कि फैमिली उससे मिली। ठीक हो गया। मेरी वालदा ने यानी कि कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी ठीक हो। मरिंडे की, साथ में यानी कि निम्को थी। तो मेरी वालदा ने जब यानी कि वो लड़की के सामने ला कर दिया, उसको बोला कि ये लो यानी कि बोतल पी लो, तो वो लड़की पकड़ नहीं रही थी। तो माँ ने कहा कि पकड़ लो, और अगर शर्मा रही हो तो मेरे बेटे को आप साथ भी उठा सकती हो। ठीक हो गया। यहाँ तक माँ ने यानी कि कहा, यानी कि सारा कुछ जानते थे घर वाले। तो दोस्त यानी कि इसको देख के आप क्या क्या कहते हैं कि आपको? पहली बात तो ये है कि सर मेरी ना दोस्त नहीं है, ले रहे थे तब उनकी अदाएँ कुछ ऐसे कमाल की थी, ज़ख्म खाए बगैर हम पीछे हट नहीं सकते। अब हमें ज़ख्म देते हुए हमें बहुत तकलीफ़ होती है, ये लफ्ज़ उनसे बोलकर उनके हाथ हम ढक नहीं सकते। फ़िलहाल यूँ है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। तो इसी शेर के साथ हम आपसे इजाज़त मांगते हैं। नेक्स्ट टू द के अल्लाह हाफिज़। तो हमारी वीडियो को एक बार फिर लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा।